मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी कभी आप कोई मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, कोई सक्सेस के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं और आप अपना एक एम्पायर बिल्ड कर लेते हैं, अपना एक जो है वो आप मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो कई बार हमें इस बात का बड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथ से स्लिप कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे खो दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं। तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अपना जो दिल है, अपनी जो सोच है, वो छोटे बच्चे के समान रखिए आप। छोटे बच्चों की खास बात होती है कि वो बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं, वे गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। वे गिरने से कभी डरते नहीं हैं वो, इसलिए वो दौड़ने से तमाम, उन्हें मालूम है कि बड़ा आदमी यदि एक बार कहीं गिर जाए तो वो अगली बार बहुत सावधानी रखेगा, भाई कि यहाँ मैं गिर जाता हूँ इसलिए मैं बहुत संभाल के चलूंगा। छोटे बच्चे जो है वो आप देखेंगे, आप डांटते रहेंगे उनको कि नहीं ऐसा मत करो, तुम गिर जाओगे, तुम ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं डरते हैं क्योंकि उनको वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो छोटे दिखते हैं उनको, और उनको उनका फन या उनको जो प्रोसेस है वो उनको अच्छा लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास में भय जैसी चीज़ जो है वो, जब वो बड़े होने लगते हैं तब धीमे धीमे समाज या लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, तो वो भय उनके मन के अंदर डेवलप होने लगता है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है पर्सनली। ये कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, और वो एक समुद्र के किनारे जो होता है, जो होता है ना बीच होता है, सी बीच पर जो है वो अपने पेरेंट्स का मॉर्निंग में आता है। पिकनिक के जब लोग जनरली क्या होता है, बीच बीच में पिकनिक भी करने जाते हैं, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ मॉर्निंग में आता है और बीच पर जो है वो जो गीली सी रेत होती है, उस रेत को लेकर जो है वो बड़ा सुंदर सा धीमे धीमे वो जो बच्चा जो है वो, दोनों बच्चे, उसकी बहन भी रहती है, दोनों मिलकर दो बच्चे, ठीक है, उसकी बहन और वो दोनों मिलके जो है वो धीमे धीमे एक कैसल को बनाते हैं, एक छोटा सा किला बनाते हैं रेत का, कि पहले उसकी बॉर्डर बनाते हैं, फिर उसका गुंबद बनाते हैं, फिर उसमें धीमे धीमे जो है वो पूरा एक सुंदर सा, और घंटों मेहनत लगती है उसमें। ने पिकनिक चल रहा, मॉर्निंग में आ गए होते हैं, दोपहर के बाद तक जो है पेरेंट्स तो अपना बात कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो भी एंटरटेन कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, और भी फैमिली का साथ में आई होगी, और ये बच्चे जो है खाते पीते हैं, फिर वो कैसल में काम करते हैं, और शाम तक जो है वो, दोपहर के बाद तक जो है वो बड़ा सुंदर सा एक रेत का कि जो है वो कैसल तैयार कर लेते हैं वो, ठीक है। अब इसी कहानी के पैरेलल, यानी इसी चीज़ के पैरेलल हम एक और कल्पना करते हैं हम, ठीक है, एक और हम जो है बाजू में देखते हैं कि एक बड़ा शहर है, ये तो बीच के किनारे चल रहा था, एक बड़ा शहर है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसने बहुत सालों की मेहनत किया हुआ है उसने, और उसने एक अपनी छोटी सी कंपनी, उसने एक अकेले से उसने शुरू किया था, एक कंपनी को उसने बिल्टअप किया है। फाइनेंशियल कंपनी जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करती है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में डील करती है, बड़ी सी टीम है उसके पास में, और बहुत सारा पैसा लगा हुआ है उसका, और उसने वो पूरा एम्पायर खुद बिल्ड किया हुआ है उसने। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो तरह के आर्किटेक्ट हो गए, यहाँ पे दो लोग हो गए, यहाँ पे दो ऐसे हो गए जो भवन निर्माता हो गए। एक ने जो है वो रेत का जो है वो टीला बनाया है, रेत का महल बनाया है, और दूसरे ने जो है वो एक फाइनेंशियल एम्पायर बनाया उसने, ठीक है ना, एक उसने जो है वो बिजनेस खड़ा किया, समझ लीजिए, सिंपल भाषा में बोलेंगे, एक ने बिजनेस खड़ा किया और एक ने रेत का महल बनाया, ठीक है। लेकिन जब शाम को घर जाने की बारी आती है तो जो छोटा बच्चा है वो अपने किले की तरफ देखता है, अपने रेत के महल की तरफ देखता है, उसे मालूम है कि जैसी जो है रात के समय समुद्र की लहर बढ़ेगी तो ये मेरा किला जो है वो डुबो देगी, मैं अगले दिन सुबह जब यहाँ पर आऊँगा तो मेरा जो मैंने रेत का महल बनाया है वो कुछ बचेगा नहीं। उस बच्चे को मालूम है, उस बच्चे को मालूम है, और जब वो ऐसा सोच रहा होता है तभी एक समुद्र की जोरदार बड़ी सी लहर आती है और उसके किले का एक हिस्सा वो डहा कर ले आती है। दोनों बच्चे जो है वो ताली बजाते हैं और जंप करते हैं कि पानी आया यहाँ तक, मतलब समुद्र की लहर यहाँ तक गई, अगली और लहर आती है और पूरा महल वो अपने साथ लेके चली जाती है। बच्चे दुखी नहीं होते हैं, बच्चों को कोई दुख नहीं इस बात का, उन्होंने कई घंटों मेहनत किया था, दुख नहीं है, वो उनकी खुश होते हैं, और वो इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि अगली बार हम आएंगे ना, अगली बार हम और बड़ा महल बनाएंगे, और थोड़ा सा दूर बनाएंगे हम, और बड़ा महल बनाएंगे, ठीक है। समुद्र का बीच देखना है कभी, आप जितना दूर जाओगे ना रेत उतनी वो फिर उसमें नमी नहीं बचेगी, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आप रहना तो आपको लहर की रेंज में ही रहेगा, रहना आपको लहर की रेंज में ही आपको वो बनाना पड़ेगा समुद्र का में जो है वो रेत का महल, क्योंकि वही बालू गीली होगी, अदरवाइज वो सूखी होगी बाहर वाली, तो वहाँ तो लहर आएगी नहीं। तो बच्चे डिसाइड करते हैं और घर जाके चैन से सोते हैं, और मान लो दोबारा कभी पिकनिक पे आने का मौका मिला, फिर से बनाएंगे वो वैसे ही, फिर से कोशिश करेंगे वो।
बगैर पिछली यादों को सोचे हुए कि पहले क्या हुआ था। लेकिन जो दूसरा बंदा जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसने फाइनेंशियल मार्केट अपना बनाया, बिजनेस बनाया उसने, और मान लो उसके बिजनेस में सडनली क्या हुआ, शेयर मार्केट ड्रॉप कर गया, कोई ऐसी घटना घट गई जिसके कारण शेयर मार्केट डिप कर गया, म्यूचुअल फंड का दाम नीचे हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी वैल्यू खोने लगे, वो घबराया था, वो एकदम घबराया था। उसे लगता अब क्या होगा, उसे लगता है कि अब तो मैं लॉस कर गया उठ के, और वो अपने उस लॉस को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, टेंशन में रहने लगता है व्यक्ति को, पूरे समय स्ट्रेस में रहने लगता है वो। और मैंने देखा है कभी कभी जो लोग जो है वो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं और बड़ा काम फैला लेते हैं, और उसमें कई बार लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि दे कमिट सुसाइड ऑल्सो, घर छोड़ के भाग जाते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही जो है वो वोलेटाइल चीज़ है, तो कई लोग जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते उसको। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि यदि वो व्यक्ति जो है छोटे बच्चे जैसा जो है उसका उस सोचता वो, तो ठीक है ना, स्क्रैच से खड़ा किया था आपने, यहाँ तक पहुँच गया है वो, आपने मेहनत किया है सालों का आपका, और मान लो किसी कारण से बिजनेस में लॉस हो गया है, तो वो उस समय की सिचुएशन रही होंगी कि एक लहर आई और बिजनेस का नुकसान करके चली गई वो, ठीक है ना, कोई भी घटना घटी, इवेंट घटा जिससे ऐसा नुकसान हो गया। लेकिन वो आपके प्रतिबद्धता को और आपके हुनर को वो लेकर नहीं जा सकती है, क्योंकि जब तक आप है तब तक आपका हुनर आपके अंदर प्रेजेंट है। जब तक आप है, जब तक आपको आपके हुनर से कोई अलविदा नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता आपको उठ के। जाहिर सी बात है कि आप वही आदमी हैं जिन्होंने स्क्रैच से यहाँ तक लाके खड़ा किया था, आप वही आदमी हैं जो इस कंपनी को जीरो से लेके जो है वो टॉप तक लेके गया था। इसका मतलब ये है कि आदमी तो वही है, सिर्फ कंपनी, सिर्फ रेत का महल ढह गया है। तो क्या दोबारा नहीं बन सकता है? बिल्कुल दोबारा बन सकता है। लेकिन वैसे में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो हो गया है उसका अफसोस करने के बजाय, उस बच्चे ने क्या सोचा कि अगली बार आऊँगा थोड़ा सा और पीछे हट के महल बनाऊंगा और थोड़ा और बड़ा बाउंड्री बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा बच्चे ने सोचा। ठीक है, हमें क्या सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, ये हुआ तो अगली बार हम ये प्रिकॉशन लेके ऐसे करेंगे हम के, तो शायद बेहतर हो जाएगा। ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो लोग जो है अभी कोरोना टाइम में जिनका बिजनेस डाउन हुआ, जो अपने बिजनेस को खो दिए। अब उसके बाद बहुत मैंने कोरोना के बाद के समय आपको बता दूं मैं कि मैं एक साइकेट्रिक फिजिशियन से बात हुआ तो बोल रहे कि वो कोरोना के बाद में लोगों में डिप्रेशन काफ़ी रहने लगा। लोगों को लगने लगा कि वो वर्थलेस है। लोग जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते थे उनका बिजनेस बंद पड़ गया, तो उनको जो है वो ऐसी फीलिंग आने लगी कि वो नहीं कर पाएंगे। घरों के अंदर लोगों के डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, घरों में झगड़े बढ़ गए लोगों के कोरोना पीरियड के दौरान। तो कोई बात नहीं, मैं वही कहता हूँ आपसे कि आप वही हैं, आप वही हैं जो पहले थे, आप वही हैं जो आज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बजाय डिप्रेशन के, घर में झगड़ा होने के बजाय आप दोबारा से बिल्टअप कीजिए। इस बार आपका महल और बेहतर और स्ट्रांग बनेगा और बेहतर बनेगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।